देना होगा, बासमती खाते को इंसाफ देना होगा, बासमती खाते को इंसाफ देना होगा। लगातार विरोध प्रदर्शन। आपने देखा कि अभी बीजेपी का विरोध प्रदर्शन हो रहा था, वहीं जेएलकेएम के नेता देवेंद्र नाथ महतो भी पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि अगर खोज नहीं होती है, अगर अदिति का कोई भी पता नहीं चलता है, तो ये जो आंदोलन है उसे और भी हम तीव्र करेंगे। वहीं दूसरी तरफ थाना प्रभारी का भी बयान सामने आ रहा है। वो लगातार यही कह रहे हैं कि हम अपनी टीम को बढ़ा रहे हैं, हम लगातार जांच कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अब धीमी गति से हम तीव्र गति से कर रहे हैं, लेकिन धीमी गति से उन्हें ऐसा लग रहा है कि काफी धीमी गति से काम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिलहाल उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए पूरी रिपोर्ट। आज लापता का 11 से 12 दिन हो गया। आज उनके माँ सामने पे चीख चीख करके गुहार लगा रही है, न्याय को लेकर के अपने बेटी को खोज कर रही है। कहीं से इंतजार करते हैं कि मेरा फोन बजता है तो शायद कहीं से मेरा बेटी का खबर आ जाए। कोई बच्चा का चीख का आवाज आता है तो मम्मी को लगता है कि मेरा बेटी आ गई है। मतलब 12 दिनों से एक माँ का गोद सून पड़ा हुआ है। पिताजी का दर्द बयान नहीं हो रहा है और राज्य के पूरे सरकार, राज्य के प्रशासन अभी तक इस पर कोई स्पष्ट रूप से, ठोस रूप से जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर वो बच्चा का अपहरण हुआ है या वो बच्चा का क्या हुआ है कि हत्या हुआ है। चाहे जो भी हुआ है उसका एक ठोस अभी तक आधिकारिक रूप से प्रशासन की तरफ से बयान नहीं आया है। यह बहुत ही गंभीर और चिंताजनक विषय है। राज्य सरकार को संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा का जिम्मेवारी है, प्रत्येक नागरिक की न्याय की जिम्मेवारी है, लेकिन यहाँ का पूरा पुलिस प्रशासन का इतना बड़ा तंत्र आज विफल है। और एक मासूम का अगर सुरक्षा का जिम्मेवारी नहीं हो सकती है तो एक पीड़ित परिवार का सिर्फ यह असहनीय पीड़ा और दर्द का बात नहीं है, यह पूरे समाज का चिंता का विषय है, यह पूरे झारखंड राज्य का चिंता का विषय है। इसीलिए आप लोग का चैनल के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि पूरा पीड़ित परिवार के साथ पूरे विभिन्न समाज के लोग आज इनके साथ खड़े हैं, न्याय का गुहार लगा रहे हैं, इंसाफ के लिए आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और सदर अस्पताल आज, सदर थाना आज पहुंचे हैं और इस सदर थाना के इस परिसर से आप लोग के चैनल के माध्यम से हम लोग यही कर रहे हैं कि अदिति पांडे को न्याय करिए, उनको कहीं से भी उसका बरामद करिए, उनको खोज करके लाइए, इसका उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करिए। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 15(3) के तहत राज्य सरकार को अधिकार है, खास करके मासूम बच्चों और महिलाओं का संरक्षण के लिए विशेष कदम उठा सकता है। तो संविधान में प्रदत्त अधिकार का पालन करते हुए इनको बड़ा कदम उठाना चाहिए। आज तक इस पर अगर बच्चे नहीं मिल रहे हैं तो इनका दोषीदार कौन है, कहाँ चूक हो रही है, हर पहलू पर जांच होना चाहिए। अभी तक बस सीसीटीवी का जांच किया जा रहा है और कुछ नाली पर खोजबीन किया गया है। इसका और कई पहलू पर जांच का संभावना है और बाकी पहलू पर अभी तक जांच नहीं किया जा रहा है। सर से ऊपर यानी कि सब्र का बांध टूट रहा है। अब आपके ओर से आपका संगठन कैसे आगे बढ़ेगी बच्चे को दिलाने के लिए? देखिए, आज हम लोग सदर थाना आए हुए हैं और सदर थाना के माध्यम से हम लोग एसएसपी महोदय के नाम से हम लोग मांग पत्र सौंप रहे हैं और साथ ही साथ एक पीड़ा, दुख, तकलीफ के साथ साथ आक्रोशित रूप से भी हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग आज राज्य के अंदर असुरक्षित हैं। यहाँ के महिला असुरक्षित हैं, यहाँ के मासूम बच्चे असुरक्षित हैं, यहाँ के आम नागरिक असुरक्षित हैं। अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलती है, अदिति पांडे को ये प्रशासन खोज करके नहीं लाती है, तो निश्चित तौर पर आगे हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और सरकार को सीधा हम लोग इस्तीफा का मांग करेंगे। क्योंकि अगर अब संविधान में प्रदत्त अधिकार के तहत, क्योंकि राज्य सरकार को, प्रशासन को संवैधानिक और नैतिक कर्तव्य है, उनका दायित्व है सुरक्षा प्रदान करना, लेकिन इतना बड़ा घटना घट रहा और इतना बड़ा घटना घटने के बाद आज न्याय के लिए गुहार लगाना पड़ रहा है, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, बहुत ही गंभीर और पीड़ादायक मामला है। क्या लगता है पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रही? देखिए, हम तो कैसे कहें, जब तक कोई अभी तक पुलिस प्रशासन के माध्यम से बयान जारी नहीं किया गया है, उनका अभी तक किया है, इसका
बात नहीं बता पा रहे हैं, बता पुलिस पूरे इसमें पूरे शिद्दत के साथ काम कर रही है इसमें। हर एक बिंदु पे अनुसंधान क्रम में जहाँ जहाँ लग रहा है हर एक बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं और वहाँ पे कम से कम 100 फुटेज खंगाला गया है। कहीं बाहर कहीं दिखा नहीं हम लोग अभी तक, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि वहाँ नाला है तो हम लोग को वो भी संदेह है कि कहीं बच्ची है तो कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग लेकिन सर यहाँ पर परिजन लगातार यही कह रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं कि मेरी बच्ची नाला में है ही नहीं, मेरी बच्ची का बिल्कुल क्यों अपहरण। हम भी चाहते हैं कि बच्ची नाला में नहीं जाए, सब लोग चाहते हैं। लेकिन पुलिस तो लगातार नाले के ही नहीं नाले के नहीं, हर एक बिंदु पे जांच कर रहे हैं पुलिस। ऐसा नहीं कि नाला पे जांच, हर एक बिंदु पे जांच कर रहे हैं पुलिस। तो उनके द्वारा तो बोला जा रहा है सर कि थोड़ा और तीव्र गति से काम होना चाहिए, टीम को और बढ़ाइए। कहाँ से ढिलाई हो रही है? नहीं, कहीं से ढिलाई नहीं है, कहीं से कोई ढिलाई नहीं है, लगातार काम हो रहा है उसमें, ठीक ना। ऐसा नहीं कि वहाँ मालिक के घर के पास है जो देख पा रहे हैं वो बोल रहे हैं, हम लोग चारों तरफ इस पे काम चल रहा है, ठीक ना। बीच में एक शव बरामद हुआ था सर, वो तो अभी फिसल गया है, उसका रिपोर्ट नहीं है। अभी कोई रिपोर्ट